नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। मुख्यमंत्री की जनसभा स्थल का प्रशासन की टीम ने किया निरीक्षण। पर्यावरण मित्रों ने घायलबाज की बचाई जान। राजभवन में चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी ने ली शपथ। अजगर को देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। रुद्रप्रयाग से कायाकल्प की 3 सदस्यीय टीम पहुंची CHC। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने की प्रेस वार्ता। कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। 6 लाख से अधिक कीमत का 40.600 किलोग्राम गांजा बरामद। अब खबर है विस्तार से। मुख्यमंत्री की जनसभा स्थल का प्रशासन टीम ने निरीक्षण किया। आपको बता दें 11 फरवरी को प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। वहीं शनिवार को कार्यक्रम प्रभारी CDO संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मुख्यमंत्री की जनसभा स्थल रामलीला मैदान का निरीक्षण किया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और रामलीला मैदान के अंदर मुख्य कार्यक्रम होगा, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा। इसमें जो सुरक्षा मानक होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के लिए, उसके लिए समस्त डायरेक्शन दिए गए कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग की जानी है, किस प्रकार बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के और सम्मानित नागरिकों के प्रतिभाग करने की उम्मीद है, तो विभिन्न स्थानों पर किस तरीके से LED स्क्रीन की व्यवस्था की जाए ताकि विभिन्न स्थानों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन को लोग देख सकें। मुख्यमंत्री जी का 11 फरवरी को लोहाघाट का प्रस्तावित दौरा है। मातृशक्ति बंधन कार्यक्रम के रूप में मातृशक्ति के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को लोहाघाट आ रहे हैं। तो आज पूरी प्रशासन की टीम और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोहाघाट के नगर के व्यापारी हम सब मिलकर CM साहब के भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा 11 तारीख को सबसे पहले CM साहब GIC खेल मैदान पे वहाँ पर हेलीपैड पे वहाँ पर लैंडिंग होगी और उसके बाद सभी लोहाघाट के लोग एक विशाल जुलूस के साथ उनका स्वागत करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर तक अतरंगिया तक लाएंगे और वहाँ पर हमारी जो माताएं बहनें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी और शिशु मंदिर गेट से लेकर के जवाहर पार्क तक एक बहुत बड़ा रोड शो माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा और जवाहर पार्क में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और जो हमारे स्वयं सहायता समूह के प्रदर्शनी होगा उसका अवलोकन करने के बाद सीधे CM साहब रामला मंच पे आएंगे। और आज उसी के निमित्त हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि टेंट की व्यवस्था है, माइक की व्यवस्था है और हमारी जो मातृशक्ति आ रही है उसकी जलपान की व्यवस्था है। विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे लोहाघाट की जनता में बहुत भारी उत्साह है, पूरा क्षेत्र, क्योंकि एक तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता ही इतनी ज़्यादा है कि आज वो उत्तराखंड के नहीं एक पूरे भारत के बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं। तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और लोहाघाट के विकास के लिए पूरी क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि 11 तारीख को लोहाघाट के विकास के पथ पर और आगे बढ़ेगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 2-3 वर्षों के कार्यकाल में बहुत सी सौगातें इस लोहाघाट विधानसभा को दी हैं और 11 तारीख को भी हमें बहुत कुछ मिलने जा रहा है। ऐसी उम्मीद के साथ बहुत जनता पे जोश है और हम सब तैयारियों पर लगे हैं। आज भी प्रशासन यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को देख रहा है और आने वाले दिनों में भी हम पूरी व्यापक जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। पूरी जनता पे भारी उत्साह है। पर्यावरण मित्रों ने घायलबाज की जान बचाई। आपको बता दें शनिवार को नगर पालिका लोहाघाट के पर्यावरण मित्रों के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। नगर के कूड़े का ट्रेंचिंग ग्राउंड धर्मघर में निस्तारण कर लोहाघाट की ओर वापस लौट रहे पर्यावरण मित्र संजय कुमार व उनके साथियों को धर्मघर के पास सड़क पर एक घायल अवस्था में दुर्लभ प्रजाति का बाज मिला, जो चोट लगने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। इसके बाद वह उसे लोहाघाट पशु चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर जनक चांद ने घायल बाज का उपचार किया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज शाम के टाइम, शाम वाली शिफ्ट से हम जंगल जा रहे थे कूड़े की वाहन लेके, तो ये हमको रास्ते में मिला। रास्ते में जंगल में पड़ा मिला तो हमने इसको देखा, तो हमने इसकी हालत देखी, अस्वस्थ हो रही थी। शायद इसको या तो किसी ने मारा है या ये कुछ भी हुआ, ये गिरा है पेड़ से काफ़ी जख्मी हालत में। हम इसको पशु चिकित्सालय में लाए हैं, तो जो भी इसका उपचार हो सके हमने सोचा ये बच जाए तो बहुत अच्छा रहे। अब इसको वन विभाग के स्वरूप कर रहे हैं। मैं संजय कुमार, ये मेरा पर्यावरण मित्र अंकित कुमार, ये शिवम कुमार, हम तीनों के द्वारा इसका पशु चिकित्सालय में लाया गया। चीफ जस्टिस ऋतु बाहरी ने ली शपथ। आपको बता दें राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनको शपथ दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद रहे। तो वहीं ऋतु बाहरी शपथ लेने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। As by law established,
that I will uphold the sovereignty. चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अजगर को अचानक देखकर डर गए लोग। आपको बता दें, उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक गांव रहतास में स्थित गांधी फार्म के समीप नाले के किनारे एक बड़ा सा अजगर दिखाई दिया, जिससे कि आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल रविवार की दोपहर जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने गांधी फार्म के समीप सड़क किनारे नाले के पास एक बड़ा सा अजगर देखा, जिसके बाद अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा उसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। बाजपुर से संवाददाता लव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में देर रात्रि ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए बाजपुर के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें, शनिवार की देर रात्रि लालकुआं निवासी विक्की घर जाने के लिए गोलरभुज स्टेशन के समीप लालकुआं की ओर आ रही ट्रेन में बैठ रहा था कि इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे गिर गया, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथ ही उसके शरीर पर काफी चोटें भी आई हैं। वहीं घायल युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में रुद्रप्रयाग से कायाकल्प की 3 सदस्यीय टीम शनिवार को बाजपुर के CHC पहुंची, जिसमें रुद्रप्रयाग की बाल रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर मोनिका राणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर का वाचन निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व व्यवस्था को भी देखा और रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाजपुर से संवाददाता लव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आपको बता दें, अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने आम गरीब व्यापारी व हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देश के लिए, उत्तराखंड के लिए खासतौर पर क्या है? ये जो इस समय अनुपूरक बजट आया है, ये इसने तो कायाकल्प कर दिया है। हर चीज़ों में अगर आप देखेंगे, कनेक्टिविटी में, एयर कनेक्टिविटी में, कहीं पर भी हो, 5G में हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। और हमारा जो अन्न का भंडार है किस तरह से भरा हुआ है, पेयजल हमने किस तरह से व्यवस्था कर दी है, हेल्थ स्कीम्स हमने कितनी ज़्यादा दे दी है, हेल्थ के सेक्टर में हम कहाँ पहुँच गए हैं, बहुत ऊंचाई हमने छू ली है। ये सर्वग्राही सर्वस्पर्शी बजट जो हम कहते हैं, वो वास्तव में इसने हर जगह पर इस बजट ने लोगों को छुआ है और प्रभावित किया है। और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आज दुनिया में नंबर 1 होने को जा रहे हैं। जो हम 5वीं आर्थिक शक्ति पिछली बार बने थे, इस साल हम 3री आर्थिक शक्ति बनने को जा रहे हैं। 2047 में जब हम 100 साल के होंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन देश रहेगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर होगा, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और हम विश्व के नंबर 1 देश होंगे। इसकी शुरुआत ही नहीं, इसके लिए सारा खाका तैयार करके
कार्य भी प्रारंभ कर दिया। कल से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष के विधायकों ने भी सरकार को गिराने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश ने कहा कि ये सरकार विधानसभा का सत्र बढ़ाने से डरती है। केवल 2 ही दिन में सत्र की औपचारिकता कर इसे पूरा कर देती है, जबकि विपक्ष के पास सवालों की पूरी किताब भरी हुई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं, मैं आपके ओपिनियन का बिल्कुल सम्मान करता हूँ। आप झंडा देखिए ऊपर, मेरे घर पे देखिए ऊपर। देखिए, विधानसभा सत्र चालू होगा और पहला दिन 5 से 7 का जो आहूत हुआ है सत्र, पहले दिन सारा जो शोक होता है, एक व्यवस्था बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है, तो वो शोक जितना भी होगा उस दिन वो प्रकट करा जाएगा। लेकिन उसके बाद 2 ही दिन का, आप अगर वास्तविक बात करें, जो विषय हैं उसके लिए हमें 2 ही दिन मिले हैं। तो पहली चीज़ तो ये डरते हैं सत्र की अवधि बढ़ाने में, क्योंकि प्रश्न इतने गंभीर हैं। हमारे पास पूरी एक किताब भर के इनके लिए प्रश्न हैं, लेकिन इनके पास जवाब शून्य है। और आप वैसे भी देखेंगे, जो भी विषय उठेंगे, जो भी प्रश्नकाल होगा, उसमें आप जितने सम्मानित मंत्री हैं उनके जो जवाब आप सुनेंगे, तो वहाँ पे कहीं लगता ही नहीं है किसी विषय में तैयारी करके या संजीदगी के साथ वो लोग आते। लेकिन विषय कई सारे हैं। रोजगार व्यवस्था है, अतिक्रमण की जो ये लोगों को परेशान करने की ड्राइव पूरे प्रदेश की सरकार की चल रही है, कैसे उजाड़ दिया गरीबों को, ये बहुत गंभीर विषय है। रोजगार का विषय, हमारी बहन बेटी अंकिता भंडारी का जो केस है, उसमें किस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे अवश्य बहुत गहरे विषय और चर्चा करी जाएगी। और अन्य जो प्रमुख विषय होंगे क्षेत्रवार, जो सम्मानित विधायक है, जो भी नियम 310 और 58 में उन्हें समय अवधि मिलेगी, ये सारे प्रश्न हम लगाएंगे। अब देखना ये है कि सरकार इनके जवाब क्या देती है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी जब आते हैं और जवाब देते हैं, हमने तो परंपराएं देखी हैं 2002 से अभी तक की। हाउस में तो मैं तो जब छोटा सा बच्चा था तब भी हाउस में गया था, तो मैंने देखा एक प्रक्रिया रहती है, एक सतत प्रक्रिया रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर ठेस पहुंची है। और जो जवाब हैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं करते हैं, ना पक्ष को ना विपक्ष को। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कमी है, और जो सत्र की कहीं गरिमा है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए सभी थाना अध्यक्षों, चौकी प्रभारी, एसओजी एवं एमटीएफ टीम को नशे के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में सरायत खेत से आ रहे एक वाहन को चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाए जाने पर पकड़ा गया, जिसमें 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। वहीं गांजा तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। 3/2/24 को थाना थर्ड पुलिस द्वारा कटपुटिया से 2 किलोमीटर आगे सराय खेत मोटर मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंदर का फायदा उठाकर फरार हो गया। दूसरे व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तथा तलाशी दी गई वाहन की, तो वाहन से 4 कट्टों में 40 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ पुलिस को। जिस पर पुलिस द्वारा व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने नाम अपना हरीशचंद बताया, जो कि सट क्षेत्र का ही रहने वाला है। तत्पश्चात पुलिस द्वारा उक्त संबंध में एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा फरार व्यक्ति के विरुद्ध उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।